हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेसन में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 22 फरवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई कार्ड की नई एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सलीला पांडे को नियुक्त किया गया। हाल ही में गूगल ने किस भारतीय शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया है। एक्सरसाइज कोमोडो 2025 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन इंडोनेशिया के द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो इन्होंने इसका उद्घाटन ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। हाल ही में किस राज्य में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इस पर फ्रेंड्स झारखंड में प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जी फसल पहल शुरू की है? तो इसकी शुरुआत गुजरात राज्य की सरकार ने की है। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? 22 फरवरी को अभी हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत और किस देश ने अपनी सैन्य साझेदारी को मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की नई खरीद और सह उत्पादन की योजना की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका ने इसकी घोषणा की है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली ओपन 2025 एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसे फ्रेंड्स किरियन जैकविट ने जीता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्रांस के किरियन जैकविट ने 2025 दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का खिताब इन्होंने जीत लिया है। अब बात करें फ्रेंड्स, किरियन जैकविट ने किनको हराकर यह खिताब जीता है? तो ग्रेट ब्रिटेन के बिली हैरिस को हराकर इन्होंने यह खिताब जीता है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, 2025 चेन्नई ओपन चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता में जीत के बाद किरियन जैकविट का यह लगातार दूसरा चैलेंजर खिताब है। और इन्हें इस जीत के लिए पुरस्कार के तौर पर 14,200 अमेरिकी डॉलर मिला। वहीं हारने वाले फाइनलिस्ट बिली हैरिस को 8,330 अमेरिकी डॉलर पुरस्कार के तौर पर दिया गया। आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, पहला दिल्ली ओपन 2014 में आयोजित किया गया था और भारतीय सोमदेव देववर्मन में एकल का खिताब जीता था। वहीं जो 2015 में दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था उसमें भी सोमदेव देववर्मन ने जीत हासिल की थी। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स भारत में 2025 एटीपी चैलेंजर टूर के बारे में। तो फ्रेंड्स, भारत 2025 में 4 एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंटों की मेजबानी करेगा, जिसमें चेन्नई ओपन जो 3 फरवरी से 9 फरवरी 2025 तक इसे तमिलनाडु में आयोजित किया गया। दूसरा दिल्ली ओपन यह 10 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। तीसरा पुणे ओपन इसे 17 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। और इसके बाद लास्ट चौथा बेंगलुरु ओपन यह फ्रेंड्स 24 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल यानी एटीपी के बारे में जान लेते हैं। तो यह फ्रेंड्स पेशेवर पुरुष टेनिस के लिए एटीपी टूर आयोजित करता है और इसकी स्थापना सन 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल बाई फेसियल सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने
ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो बायडॉट पर भारत के पहले वर्टिकल बाईफेसिकल एसोसिएट प्लांट का उद्घाटन उन्होंने किया है। इसकी क्षमता 500 किलोवाट है और इसकी विशेषता की अगर बात करें तो यह पैनल फ्रेंड्स दोनों तरफ से प्रकाश को क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। और नॉर्मली पैनल आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, वह केवल एक तरफ से ही प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। लेकिन इसकी यह विशेषता है कि यह पैनल दोनों तरफ से प्रकाश को अवशोषित करता है। सौर ऊर्जा संयंत्र की इस विशेषता के कारण ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। अच्छा, अब लोग भारत में पहले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का पहला केबल ट्रेड रेलवे पुल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बनकर तैयार हुआ। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया। भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया गया। भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब यह हैदराबाद में बनाया जाएगा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थापित की गई है। भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना यह झारखंड में शुरू की गई है। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर पाइप विकसित की है। और महाराष्ट्र में देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। इससे उनका कार्यकाल 24 फरवरी 2025 से आगे बढ़ जाएगा, यानी अगला सत्र इनका फ्रेंड्स 24 फरवरी से स्टार्ट होगा। ओके, और आपको बता दें फ्रेंड्स, यह फरवरी 2023 में 2 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर नियुक्त किए गए थे। अब बात कर लेते हैं वीवीआर सुब्रमण्यम के बारे में। तो फ्रेंड्स, सुब्रमण्यम यह छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। फरवरी 2023 में इन्हें नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया था। इससे पहले ये केंद्रीय वाणिज्य सचिव रह चुके हैं। इसके अलावा वे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो फ्रेंड्स, नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है और इसका गठन 2015 में किया गया था। आपको बता दें फ्रेंड्स, नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली है, यानी पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक 2 वर्ष तक बढ़ा दिया है। और फ्रेंड्स, नागेश्वरन को 28 जनवरी 2022 को सरकार द्वारा 3 साल के कार्यकाल के लिए सीईए के रूप में नियुक्त किया गया था। आपको बता दें फ्रेंड्स, सीईए का पदभार संभालने से पहले श्री नागेश्वरन ने एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम किया है। इसके अलावा वह 2019 से 2021 तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी रह चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्षा सचिव कौन है, तो श्री राजेश कुमार सिंह हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो टीवी रविंद्रन है। और मुख्य सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वरन है। अगला प्रश्न है, मेजराना वन चिप किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मेजराना वन पेश किया है। इस क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से फ्रेंड्स, डेटा और जानकारी को कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है। और बात करें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो यह फ्रेंड्स एक अमेरिकी कंपनी है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम और हार्डवेयर बनाती है। यह दुनिया की फ्रेंड्स सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है।
और इसकी स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने 4 अप्रैल 1975 में की थी और इसके वर्तमान सीईओ सत्य नडेला हैं। इसका मुख्यालय रेडमंड वाशिंगटन में स्थित है। अच्छा, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गूगल ने बेंगलुरु में अपने नए अत्याधुनिक कैंपस अनंत का उद्घाटन किया है। एलन मस्क की एआई कंपनी ने XAI ने स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रोक 3 को लॉन्च किया है। चीन दक्षिण चीन सागर में पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना रहा है। इसरो ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में IIT मद्रास में फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। इजरायली शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जी फसल पहल शुरू की है? तो फ्रेंड्स, गुजरात राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में जी फसल पहल शुरू की है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य फ्रेंड्स अंत्योदय परिवारों का उत्थान करना है, जिसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और इस पहल का लक्ष्य फ्रेंड्स 10 जिलों के 50,000 परिवारों को गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना। और जी फसल का अर्थ है गुजरात अंत्योदय परिवारों के लिए आजीविका बढ़ाने की योजना, जी फसल का अर्थ है। इसका प्रबंधन गुजरात आजीविका संवर्धन कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। और इस पहल को फ्रेंड्स आजीविका के अवसर, वित्तीय समावेशन और सामाजिक विकास सहित समग्र सहायता प्रदान करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और जी फसल पहल फ्रेंड्स ये 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सृजन, वित्तीय समावेशन, सामाजिक विकास और सशक्तिकरण, यह इन 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा गुजरात राज्य से रिलेटेड था, तो हम लोग गुजरात राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। राजधानी गुजरात की गांधीनगर है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा सीटों की संख्या गुजरात में 26 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। यहाँ का राजकीय पशु एशियाई शेर है। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है। राजकीय फूल गेंदा का फूल है। और गुजरात राज्य की सीमा फ्रेंड्स 3 राज्यों से लगती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 राज्यों से गुजरात की सीमा लगती है। और गुजरात का राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय फल आम है। राजकीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक फ्रेंड्स गुजरात का राजकीय प्रतीक है। अब यहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान को डिस्कस कर लेते हैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, बांसदा राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला प्रश्न है, अली ए लिंगांग का त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो यह त्यौहार फ्रेंड्स मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में असम के सबसे बड़े जनजाति समुदाय मिसिंग ट्राइब ने जोरहाट के संकटपुर में अली ए लिंगांग उत्सव मनाया है। और अली ए लिंगांग का अर्थ है फ्रेंड्स पौधों और फसलों की पहली शुरुआत। और त्यौहार का नाम फ्रेंड्स 3 शब्द से मिलकर बना है, जिसमें अली फलिया ए बीज और लिंगांग बोना से मिलकर इस त्यौहार का नाम बना है। और बात करें फ्रेंड्स यह त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया गया है? तो मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाया गया है। और कौन से महीने मनाया गया है? तो यह फ्रेंड्स फरवरी मार्च के बीच मनाया जाता है। और इस त्यौहार में फ्रेंड्स कौन से नृत्य लोग करते हैं? तो गुमराग नृत्य इस त्यौहार में लोग करते हैं। अच्छा, अब हम लोग असम के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा हैं। राज्यपाल यहाँ के वर्तमान में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। उच्च न्यायालय यहाँ का गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। और यहाँ की कुछ प्रमुख नदियों को डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र, बराक, सुबनसिरी, धनसिरी, जियाबोरिली, कोपिली, मानस, दिखो और तोरसा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और ये भारत के मैप में फ्रेंड्स आप सभी लोगों को जो ग्रीन कलर में दिख रहा होगा वह असम राज्य का मैप है।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हर वर्ष 21 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस या इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। और यह दिन फ्रेंड्स भाषाई, सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य है विश्व भाषा और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा का रजत जयंती समारोह। यह इस दिवस का विषय है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को इस दिवस को स्वीकृति दी थी और पहली बार इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में 21 फरवरी सन 2000 में मनाया गया था। अच्छा, फरवरी में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए थे उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। 4 फरवरी को ही फ्रेंड्स राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया और थीम थी STS को खत्म करें, बच्चों के स्वच्छ भविष्य में निवेश करें। यह इस दिवस की थीम थी। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया और थीम थी दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को विश्व जनजातीय हृदय दोष दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को विश्व पेंगुलिन दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 18 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया और थीम थी सशक्तिकरण समावेशन। अगला प्रश्न है, केरल सरकार ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं के निपटान के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो एंड प्राउड परियोजना अभी हाल ही में केरल सरकार ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं के निपटान के लिए शुरू की है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको बता दें फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम का नाम एंड प्राउड यानी न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स रखा गया है और यह फ्रेंड्स देश में अपनी तरह का पहला प्रयास होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।